हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 8 का एक्सरसाइज 8.3 का सल्यूशन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है ₹10,000 फॉर 3 years एट 12.1/2% पर एनम कंपाउंड एनुअली। सल्यूशन में फर्स्ट हम प्रिंसिपल लिखेंगे ₹10,800, टाइम लिखेंगे 3 year, मतलब यहाँ पर n भी 3 है क्योंकि एनुअली है। रेट है 12.1/2%, जिसको हम 25/2% पर एनुअली लिख सकते हैं। अब है ए और सी आई, मतलब अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। फर्स्ट हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर m। तो ए फाइंड करना है इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा 10,800 है, 1 + 25/2 इंटू 100 की पावर 3। 25 × 25, 4 × 100, तो ये आ जाएगा 10,800। 4 × 2 = 8, 8 × 1 = 8, 1 ऐड करेंगे तो 9/8 की पावर 3 है। तो इसको 3 बार इंटू 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8 लिख देंगे। तो जब हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1350 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 675 आएगा। तो ये आ जाएगा 675 इंटू 729, 8 × 4 = 32। अब जब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे 4,92,075 अपॉन 8 × 4 = 32। अब इसको जब डिवाइड कराएंगे तो आ जाएगा ₹15,377.34 ये हमारा अमाउंट होगा। अब अमाउंट तो हमारा ये फाइंड हो गया 15,377.34। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, बराबर ए माइनस बी। अमाउंट था 15,377.34 और प्रिंसिपल था 10,800। माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा ₹4,577.34। यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। क्वेश्चन बी है ₹18,000 फॉर 2.5 years एट 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। प्रिंसिपल हमें 18,000 दिया है, टाइम हमारा 2.5 year है, रेट हमारा 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली है। अमाउंट और सी आई हमें फाइंड करना है। अब आफ्टर 2 year, क्योंकि 2 होल नंबर में है तो हम पहले आफ्टर 2 year अमाउंट निकालेंगे। तो 2 year के बाद अमाउंट फार्मूला क्या होगा, पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n। 18,000 प्रिंसिपल, 1 + 10/100। यहाँ पर जो टाइम होगा वो हम 2 पुट करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 10 × 1 = 10, 11। तो 11/10 की पावर 2 है, 11/10 इंटू 11/10, 0 से 0 दोनों कैंसिल। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, 180 तो ऐसे ही नोट हो गया, 11 × 11 मतलब 121। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 21,780, 21,780। अब इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा देंगे, P × R × T/100। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा जो अमाउंट है नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए, इंटू 10 इंटू 1/2 इंटू 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे 1089। जो 1089 है ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब अमाउंट आफ्टर 2.5 year, तो ये जो 2 साल के बाद अमाउंट निकला था उसमें ये इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। तो ये हमें जो 22,869 है ये हमारा 2.5 साल के बाद जो अमाउंट है वो फाइंड हो जाएगा। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है ए माइनस पी। अब ए माइनस पी, तो ए की जगह हम नोट करेंगे 22,869 और पी की जगह 18,000। माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा ₹4,869। यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी है ₹62,500 फॉर 1.5 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। अमाउंट और CI फाइंड करना है सोल्यूशन में। फर्स्ट हमने प्रिंसिपल नोट किया 62,500 टाइम 1/2 ईयर n बराबर 3 हाफ ईयरली। R इक्वल टू 8% पर कंपाउंड एनुअली या इसी को 4% पर कंपाउंड हाफ ईयरली कर सकते हैं, क्योंकि जब कंपाउंड एनुअली को हाफ ईयरली में कन्वर्ट करना होता है 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब आफ्टर 3 हाफ ईयरली अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इक्वल टू P 1 + R/100 की पावर n। फार्मूला अप्लाई कर देंगे 62,500 1 + 4/100 की पावर 3। 4 1 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 20। अब 62,500 इंटू 25 1 जा 25 और 1 क्या होगा 26/25। 3 बार लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 26/25 26/25। अब जब 25 2 जा 20 मतलब डिवाइड करेंगे 2500 आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, और फिर जब 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 4। अब 4 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26, 26 4 जा 104 और 26 6 जा 26 का स्क्वायर 676 मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट इक्वल टू 70,304 या कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा A माइनस P। A मीन्स अमाउंट, P माने प्रिंसिपल। 70,304 माइनस 62,500। अब 70,304 में से 62,500 माइनस हुआ तो कितना आ जाएगा 8। ये यहाँ पर 14 है, 4 ही रहेगा। 0 से 0 गया 0, 30 में से 5 गया 8। अब यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, मतलब 7,804। ये हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। सी कुछ क्वेश्चन में बाकी सब सेम रखते, सिर्फ अमाउंट को मतलब सिर्फ हम रेट को 10% कंपाउंड एनुअली की जगह 5% कंपाउंड हाफ ईयरली कर देते। मतलब या तो कंपाउंड एनुअली 10% या रेट जो है 5% हाफ ईयरली कर देते, तो सोल्यूशन क्या होता। प्रिंसिपल जैसे हमारा 62,500 है टाइम 1.5 ईयर है, n बराबर 3 हाफ ईयरली। रेट 10% कंपाउंड एनुअली या रेट 5% कंपाउंड हाफ ईयरली। अमाउंट आफ्टर 1/2 ईयर A इक्वल टू P 1 + R/100 की पावर n। A इक्वल टू क्या हो जाएगा 62,500 1 + 5/100 की पावर 3। 100 1 जा 100 + 5 105/100 की पावर 3। 62,500 तो ये ऐसे ही रहेगा 105/100 105/100 105/100 3 टाइम्स हो जाता। अब उसके बाद में 2 0 से 2 0 कट गया। अब उसके बाद में ये क्या हो जाता 625 इंटू 105 तो ऐसे ही रखते, और ये 2 0 हैं 2 0 तो 1.05 इंटू 1.05। अब जब इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया फिर मल्टीप्लाई करा लेंगे। 625 को 105 से मल्टीप्लाई कराएंगे 65,625। इसको 1.1025 इन दोनों का मल्टीपल ये आएगा। 1.1025 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 72,351.56 रुपी, मतलब ये अमाउंट होगा। अब अमाउंट इक्वल टू इतना है। अब CI बराबर होता है A माइनस B, तो अमाउंट है हमारा 72,351.56 माइनस 62,500। इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा ₹9,851.56 रुपी। यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। प्रिंसिपल ₹8,000 टाइम इक्वल टू 1 ईयर या n बराबर 2 हाफ ईयरली। रेट 9% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। अब रेट 9/2% हाफ ईयरली आफ्टर 1 ईयर तो क्या हो जाएगा A इक्वल टू P 1 + R/100 की पावर n। A इक्वल टू 8,000 1 + 9/2 इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो 209/200 209/200
तो ये 1 2 3 4 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अब ये 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, अब ये हो जाएगा 2 इंटू 209 और 10 से डिवाइड कर देंगे 20.9, तो अमाउंट इक्वल टू हो गया 418 इंटू 20.9, या इसी को जब मल्टीप्लाई करा देंगे हम तो आ जाएगा ए इक्वल टू ₹8736.20, ये अमाउंट है। तो सी आई बराबर ए माइनस बी, और इस फार्मूले में जब अप्लाई करेंगे वैल्यू पुट करेंगे 8736.20 माइनस 8000, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 736.20। तो ये हमें फाइंड हो गया जब हमने हाफ ईयरली इंक्लूड किया, तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड हो गया। ये क्वेश्चन है हमारा ₹10,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। सोल्यूशन, फर्स्ट हमें प्रिंसिपल दिया है 10,000, उसके बाद टाइम दिया है 1 ईयर या 2 हाफ ईयरली, रेट बराबर 8% पर कंपाउंड हाफ ईयरली, तो क्या हो जाएगा 4% हाफ ईयरली। अब अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इक्वल टू P1 + R/100 की पावर n, फार्मूला अप्लाई कर देंगे, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू 10,000 1 + 4/100 की पावर 2, 4 1 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 20। अब A इक्वल टू क्या होगा 10,000 इंटू 26/25 इंटू 26/25, तो 25 4 जा 100, 2 0, 25 1 जा 25, 6 जा 150। अब ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा A इक्वल टू 16 इंटू 676, मल्टीप्लाई करेंगे A इक्वल टू ₹10,860। अब कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा A माइनस P, 10,816 माइनस 10,000, सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा ₹816, यही हमारा आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है कमला बरोड ₹26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाई ए स्कूटर एट द रेट 15% पर एनम कंपाउंड ईयरली, व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर 4 मंथ टू क्लियर द लोन। अब सोल्यूशन में कमला बरोड मनी फ्रॉम बैंक ₹26,400, रेट बराबर 15% पर एनम कंपाउंड ईयरली। सोल्यूशन में कमला बरोड मनी फ्रॉम बैंक 26,400, रेट इक्वल टू 15% पर एनम कंपाउंड ईयरली, टाइम 2 ईयर 4 मंथ, तो 2 ईयर है, 4 मंथ को प्लस 4/12 ईयर, या 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ होता है, तो 4 मंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/12 ईयर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 ईयर प्लस 1/3 ईयर। आफ्टर अमाउंट आफ्टर 2 ईयर बराबर क्या होगा P1 + R/100 की पावर n, फार्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे 26,400 ब्रैकेट में 1 + 15/100 की पावर 2, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0, तो कितना आ जाएगा A इक्वल टू 26,400 इंटू 21 जा 20 और ये 23/20 इंटू 23/20, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है। तो क्या हो जाएगा एक, इसको पहले 0 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 132, 2 1 जा 2, 66 आ जाएगा। तो A इक्वल टू आ जाएगा हमारा 66 इंटू 529, 529 को 66 से मल्टीप्लाई कराएंगे 3,174, 3,100 सॉल्व करके आएगा 34,914, और यही हमारा आंसर होगा। और जो इंटरेस्ट है नेक्स्ट 1/3 ईयर के लिए, उसको सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से निकाल देंगे P × R × T/100। तो इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, P की जगह होगा जो हमने अमाउंट निकाला है वो अगले नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा 34,914 इंटू 15 इंटू 1/3 इंटू 100, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15,
मल्टीप्लाई करेंगे 349.14, क्योंकि ये 2 जीरो हैं, 2 डिजिट पहले पॉइंट लग गया, इंटू 5, तो आ जाएगा रुपी वो 1745.70 रुपी। अब जो अमाउंट पे करना पड़ेगा उसको, वो आफ्टर 2 ईयर 4 मंथ इक्वल टू जो हमने अमाउंट निकाला था 2 ईयर के बाद, और ये इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो फाइंड हो जाएगा जो हमें पे करना पड़ेगा 36,659.70 रुपी, यही हमें पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन है थर्ड, फबीना बरूज रुपी 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha Baruj same amount for same time period 10% per compound annually. Who pay more interest and by how much? अब क्वेश्चन 3 में सोल्यूशन है। फर्स्ट केस, प्रिंसिपल इक्वल टू रुपी 12,500, रेट इक्वल टू 12% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट, टी इक्वल टू 3 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब फबीना पेड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे किया है तो पी की जगह 12,500 इंटू आर इंटू टी की जगह 12 इंटू 3 अपॉन 100। सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 125 इंटू 36 मल्टीप्लाई कराएंगे, रुपी 4,500 मतलब 4,500। सेकेंड केस था जिसमें राधा ने पेड किया है इंटरेस्ट रेट ऑन सेम अमाउंट एंड सेम टाइम, बस केवल इसने कंपाउंड एनुअली पे किया है, तो आर इक्वल टू 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए इक्वल टू पी 1 + r अपॉन 100 की पावर n। उसने जो इंटरेस्ट था 12% के हिसाब से पे किया था फबीना ने, इसका कंपाउंड एनुअली है लेकिन 10% है। पुट करेंगे, p की जगह 125 00 ब्रैकेट में 1 + 10 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 10 1 जा 10, 1 11, तो 125 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10, 1 2 0 से 2 जीरो कैंसिल, 125 और 10 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12.5, और 11 इंटू 11 इंटू 11 आएगा 1331। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 16,637.5। अब जो अमाउंट है वो होगा रुपी 16,637.50, और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होगा a माइनस पी, या इस अमाउंट की जगह जब पुट करेंगे 16,637.50 माइनस 12,500 तो आ जाएगा रुपी 4,137.50 रुपी, जो कि हमारा 4,500 से कम है। इसका मतलब राधा ने इंटरेस्ट कम पे किया और फबीना पे मोर इंटरेस्ट। 4,500 में से 4,137.50 जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 362.50। इसका मतलब रुपी 362.50 मोर पेड बाई फबीना, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई बरोड रुपी 12,000 फ्रॉम जमशेद at 6% per simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? जो हमारा सोल्यूशन है उसमें प्रिंसिपल है हमारा 12,000, रेट है 6,000 पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, टाइम 2 ईयर। फर्स्ट केस में सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, एस आई बराबर 12,000 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 120 इंटू 12 बराबर रुपी 1,440, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब अगर हम सेकंड केस की बात करें, जब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा सेम अमाउंट से, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या होगा, r इक्वल टू 6% पर एनम कंपाउंड, तो क्या आ जाएगा a इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r अपॉन 100 की पावर n, a इक्वल टू 12,000 ब्रैकेट में 1 + 6 अपॉन 100 की पावर 2। अब ये 12,000 ही रहेगा, 100 1 जा 100,
106 अपॉन 100 की पावर 2, तो ये 12,000 इंटू 106 इंटू 106, 100 में 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे 10,000 आ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 1.2 इंटू 11,236। अब A इक्वल टू 13,483.2 या 20, मतलब अमाउंट हमारा आ गया इतना। 400 2 डिजिट में लेन देन होता है रुपी का, तो 13,483.20 रुपी। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A माइनस पी। 13,483.2 माइनस 12,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,483.20 रुपी। तो एक्स्ट्रा अमाउंट पे, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो अमाउंट हमारी बड़ी है 1,440 से, तो इसमें से जब माइनस करेंगे 1,440 तो हमारा आ जाएगा 43 रुपी, 43.20 रुपी। इतना हमें एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से रेट देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12,000 पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली, व्हाट अमाउंट वुड ही गेट। क्या होगा आफ्टर 6 मंथ, सेकंड होगा आफ्टर 1 ईयर। सोल्यूशन में प्रिंसिपल हमें 60,000 दिया है, रेट हमें 12% पर एनम या 6% पर कंपाउंड हाफ ईयरली। अब T इक्वल टू 6 मंथ, N इक्वल टू 1 हाफ ईयरली। अब फर्स्ट केस में क्या होगा, जो A इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N फार्मूला अप्लाई करेंगे। 60,000 1 प्लस 6 अपॉन 100 की पावर 1, 60,000 इंटू 106, 100 1 जा 100, 100 प्लस 6 ऐड करेंगे 106 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 600 में जब हम 106 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 636 00, मतलब 63,600। तो आफ्टर 6 मंथ ही रिसीव 63,600 रुपी ओनली। अब जो सेकंड केस वो है कि आफ्टर 1 ईयर, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ईयर, N इक्वल टू 2 और A इक्वल टू 60,000 1 प्लस 6 अपॉन 100 की पावर 2। सॉल्व करेंगे 60,000 ही रहेगा, 106 अपॉन 100 की पावर 2, तो 60,000 इंटू 106 अपॉन 100 इंटू 106 अपॉन 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 11,236। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा रुपी, ये आ जाएगा 67,416। यही हमारा वासुदेव को पैसा मिलेगा गेट आफ्टर 1 ईयर 67,416 रुपी। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, RF2 के लोन ₹80,000 फ्रॉम ए बैंक। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट he would be paying after 1/2 year if the interest is, फर्स्ट है कंपाउंड एनुअली, सेकंड है कंपाउंड हाफ ईयरली। 6 के सोल्यूशन में प्रिंसिपल इक्वल टू 80,000, रेट इक्वल टू 10,000, 10% पर एनम, T इक्वल टू 1.5 ईयर। फर्स्ट केस होगा कंपाउंड एनुअली है आफ्टर 1 ईयर, A इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। क्या आ जाएगा 80,000 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 1, 80,000 इंटू 11, 10 1 जा 10, जीरो से जीरो कैंसिल, 10 1 जा 10, 1 11 अपॉन 10, जीरो से जीरो कट गया, तो ₹88,000 आ गया अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। अब इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर क्या होगा, इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 88,000 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100 इंटू 2, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे 4,400, ये आ गया इंटरेस्ट। अब जो इंटरेस्ट है वो अमाउंट आफ्टर
1 ईयर में जब ऐड करेंगे तो हमें अमाउंट आफ्टर 1.5 ईयर जो फाइंड होगा वो प्राप्त हो जाएगा। तो 88,000 में 4,400 जब ऐड किया तो आंसर आ गया ₹92,400। यही हमें फाइंड होगा आफ्टर 1.5 ईयर। सेकंड केस है जो कंपाउंड हाफ ईयरली है, तो t इक्वल टू 1.5 ईयर, रेट इक्वल टू 5%, हाफ ईयरली हो जाएगा क्योंकि एनुअली हमारा 10% था। n इक्वल टू 3 हाफ ईयरली हो जाएगा क्योंकि t हाफ 1.5 ईयर है, 1.5 ईयर है। a इक्वल टू p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। अब 80,000 1 प्लस r की जगह 5 अपॉन 100 की पावर 3। 5 1 जा 5 2 जा 10 20, तो ये 80,000 20 1 जा 20 1 ऐड करेंगे 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20, 0 0 0, 3 0 से 3 0 कट गए। तो फिर उसके बाद 2 1 जा 2 2 4 जा 8 40 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड किया 20 आ जाएगा, 2 1 जा 2 फिर ये 10 आ जाएगा। अब 21 इंटू 21 इंटू 21 तो कितना आ गया 9,261, और ये 10 मल्टीप्लाई करेंगे a इक्वल टू 92,610, ये अमाउंट होगा। तो डिफरेंस इन देयर अमाउंट क्या आ जाएगा, दोनों के अमाउंट में जब हम माइनस कर लेंगे 92,610 माइनस 92,400 आ जाएगा ₹210। ये दोनों के अमाउंट में डिफरेंस होगा। सेवंथ क्वेश्चन है, मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन ए बिजनेस, सी वुड पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंड एनुअली। फाइंड फर्स्ट है द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। सोल्यूशन में सबसे पहले प्रिंसिपल हमें फाइंड है ₹8,000, रेट है 5% पर एनम कंपाउंड एनुअली। फर्स्ट केस अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो t बराबर 2 ईयर हो गया, a बराबर p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n, यहाँ पर n भी क्या होगा 2 होगा। p की जगह 8,000 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 2, 5 1 जा 5 2 जा 10, 21 जा 20 21 ऐड करेंगे 21 हो जाएगा। 21 अपॉन 20 की पावर 2 मतलब 2 बार 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20, और 8,000 ऐसे ही नोट हो जाएगा। अब 8,000 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20, 0 से 0 2 बार, दोनों 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 40 कैंसिल, 2 1 जा 2 42 जा मतलब 20, यहाँ पर कट के 20 आ गया। 20 इंटू 4 41, 21 का 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 441 आ गया, मल्टीप्लाई करा देंगे ₹8,820। आंसर आ जाएगा हमारा मारिया क्रेडिट एट द एंड ऑफ 2 ईयर ₹8,820, यही हमें क्रेडिट होगा। अब इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है थर्ड ईयर के लिए, तो प्रिंसिपल इक्वल टू फॉर थर्ड ईयर ₹8,820, जो हमारा सेकेंड ईयर का अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। इंटरेस्ट बराबर क्या होगा p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 8,820 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, तो इसको जब डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 तो आ जाएगा 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 1 जा 2, तो जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ₹441, मतलब जो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा फॉर द थर्ड ईयर वो होगा ₹441। क्वेश्चन हमारा 8, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 ईयर at 10% per annum, compound half yearly. Would this interest be more than the interest he would get if it was compound annually? Solution में principal equal to ₹10,000, time equal to 1.5 year, rate equal to 10% per annum compound annually, a equal to p 1 plus r upon 100 की power n, after 1 year amount, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 10,000 1 प्लस 10 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 10,000 ही रहेगा, 10 1 जा 10 1 11, तो 11 अपॉन 10 इंटू मल्टीप्लाई करके हो जाएगा
जीरो से जीरो कैंसिल, 11 वन जा 11, ये आ जाएगा 11,000 रुपी। आफ्टर 1 ईयर अमाउंट 11,000 होगा। अब इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होगा फार्मूला। तो इसमें क्या है, P की जगह ये अमाउंट जो है अगले नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, तो 11,000 इंटू 10 इंटू 1/2 अपॉन 100। जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 से ये डिवाइड करेंगे तो 1100 कट के 550 आ जाएगा, तो मतलब रुपी 550। तो जो हमारा आफ्टर 1.5 ईयर इन अमाउंट मिलेगा वो 11,000 में 550 रुपी ऐड हो जाएगा, तो रुपी 11,550 ये हमें फाइंड होगा आफ्टर 1.5 ईयर। अब जब इंटरेस्ट हमारा हाफ ईयरली इंक्लूड होगा, कंपाउंड हाफ ईयरली, तब टाइम हमारा T 1.5 ईयर, तो n बराबर 3 हाफ ईयरली हो जाएगी। रेट हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 5 जा 10, 5% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब फार्मूला अप्लाई होगा, A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। अब सॉल्व करेंगे, P 10,000 ब्रैकेट में 1 + 5/100 की पावर 3, 5 1 जा 5, 2 जा 10, 20। अब ये आ गया 10,000 इंटू 21 जा 20 + 1, 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ये है 10 इंटू 21 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 9 2 6 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब जब डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 5 जा 40, 7 जा 56.63, मतलब 1157.63 इसको काट करके आएगा। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11,576.30 रुपी। अब जो इंटरेस्ट हमें मिला है यहाँ पर, वो जब अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,576.30। तो इसका आंसर आएगा यस, मोर इंटरेस्ट फाइंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द अमाउंट विच राम विल बी गेट ऑन रुपी 4,096 इफ ही gave it for 18 month at 12.1/2% per annum, interest being compounded half yearly। सोल्यूशन, जो हमें प्रिंसिपल दिया है रुपी 4,096, टाइम 18 मंथ, n = हो जाएगा 3 हाफ ईयरली, क्योंकि 6 मंथ की 1 हाफ ईयरली होती है। रेट 12.1/2 पर एनम, तो इसको 22.5/2 पर एनम, या जो रेट है हमारा वो 25/4 कंपाउंड हाफ ईयरली हो जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 की जगह 4 आ जाएगा। अब जो फार्मूला अप्लाई करेंगे, A = P 1 + R/100 की पावर n, P की जगह 4096, 1 + R की जगह 25/4 इंटू 100, 25 1 जा 25, 4 जा 100, तो 4 4 जा 16, 1 जा 16 और ये 17, तो ये आ जाएगा 1 + 1/16 की पावर 3 और इंटू 4096, 4096 इंटू 17/16, 17/16, 17/16, यहाँ पावर 3 है तो 3 बार नोट हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4096 कट जाएगा, 256 आएगा। फिर 16 से डिवाइड करेंगे तो केवल 16 आएगा, 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, 17 इंटू 17, 289 इंटू 17, तो 17 को जब 289 से मल्टीप्लाई कराएंगे रुपी 4,913 आएगा। मतलब जो हमें फाइंड होगा अमाउंट, वो फाइंड होगा 4,913, ये हमारा यही अमाउंट राम को फाइंड होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 in 2003 at the rate of 5% per annum, find the population in 2001। सेकेंड है, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। सोल्यूशन में फर्स्ट हम नोट करेंगे, पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इन 2003 54,000 पीपल, रेट बराबर 5% पर एनम। हमसे पहले पूछा गया है कि 2001 में पॉपुलेशन, तो उस अकॉर्डिंग में क्या हो जाएगा,
टाइम हमें 2 ईयर हो जाएगा। देन टाइम हमें मतलब 2000 से 2003 टाइम हमारा 2 ईयर हो गया। सो n बराबर 2। अब लेट द पॉपुलेशन इन 2001 बी x, तो 54,000 ये 2003 में पॉपुलेशन है, इसका मतलब ये अमाउंट हो गया, इक्वल टू ये इनिशियल पॉपुलेशन है, ये x हो गया। 1 प्लस 5% के हिसाब से बढ़ रही तो रेट 5/100, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, 21 जा 21 ऐड करेंगे 21/20, पावर 2 है तो x इंटू 21/20 इंटू 21/20 जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 54,000 बराबर x इंटू 21/20 इंटू 21/20। अब यही जब हम यहाँ पुट करेंगे तो 54,000 ही रहेगा, और ये 20 इंटू 20 400, तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 4 41, तो ये अपान में आएगा बराबर x बराबर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 के आगे 5 जीरो हो जाएंगे, 3 2 5, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करा दिया अपॉन 441, डिवाइड कराएंगे तो आ जाएगा 48,979.59 पीपल, तो आधे से अधिक है, इसका मतलब x बराबर आ जाएगा 48,980 पीपल, मतलब 48,980 लोग होंगे जब पॉपुलेशन जो 2001 में होगी। अब पूछा है पॉपुलेशन 2005, तो ये टाइम तो 2 ईयर हो गया, n बराबर 2 हो गया, पॉपुलेशन 2005 बराबर क्या हो गया, तो हमारा ये जो 54,000 है ये हमारा इनिशियल पॉपुलेशन हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर की पॉपुलेशन पूछा है, तो 1 प्लस 5/100 की पावर 2, 5 1 जा 5, 2 जा 10, तो 21 21 जा 20, इसमें 1 ऐड हो जाएगा, 54,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 1 जा 2, 270 आ जाएगा, फिर 2 से काट देंगे 135 आ जाएगा, तो सॉल्व करके आएगा 135 इंटू 441, तो इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे 59,535 पीपल, मतलब जो पॉपुलेशन होगी हमारी इन 2005 वो क्या होगी 59,535 पीपल। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000. Solution, जो बैक्टीरिया इंक्रीजिंग रेट है 2.5% पर आवर है, टाइम 2 ईयर है, n बराबर भी हमारा 2 होगा, इनिशियली नंबर ऑफ बैक्टीरिया 5,06,000 है, तो फाइनली द नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या हो जाएगा 5,06,000, इसको हम इनिशियल पॉपुलेशन 1 प्लस 2.5/100 पुट करेंगे, डेसिमल जब हटेगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 25 बन जा 25, 4 जा 100, 0, मतलब 1 प्लस 1 मतलब 40 बन जा 40, 1 41, मतलब 41/40 की पावर जब 2 है तो ये 5,06,000 इंटू 41/40 इंटू 41/40, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5060, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 2 जा 8, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, ये कट जाएगा, अब 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, सॉल्व करके आ जाएगा 316.25। अब 41 का जो स्क्वायर होता है वो 1681 होता है, ये अंदर 316.25 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 53,150, ये आ जाएगा 5,31,616.25, 25 आधे से कम है, तो इसमें जो एग्जैक्ट आंसर आएगा 5,31,616 बैक्टीरिया, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो हमारा स्कूटर है वो ख़रीदा गया 42,000 में, इट्स वैल्यू डिप्रिसिएटेड एट रेट एट % पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। सोल्यूशन में पहले हम स्कूटर वाज बॉट एट ₹42,000 नोट करेंगे, वैल्यू डिप्रिसिएटेड रेट है 8% पर एनम, टाइम है 1 ईयर, तो जब वैल्यू डिप्रिसिएट हो रही है तो वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगा P1 माइनस
R/100, मतलब जो शुरुआत का ख़रीदने वाला अमाउंट है वो P मानेंगे 42,000, 1 माइनस रेट जो है माइनस हो जाएगा 8/100, 2 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 5 जा 20, तो आ जाएगा 25/25 माइनस 2, मतलब 23/25 मल्टीप्लाई करके 25/25, 1 जा 25, यहाँ 17 बचा 70, 25 6 जा 150, यहाँ बचा 20, 200, 25 8 जा 200, 0, तो 1680 इंटू 23। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 38,640। वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर क्या होगी? 38,640। यही हमारा आंसर होगा। तो यहीं पर हमारी कंपेयरिंग क्वांटिटी का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पेमेंट के लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।